सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की अहम बैठक। आंतरिक सुरक्षा पर कैबिनेट को किया गया ब्रीफ। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों की दी जानकारी। भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को लौटाया। 20 दिन बाद अटारी बॉर्डर से स्वदेश लौटे पूनम कुमार साहू। जम्मू कश्मीर के उरी पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। गोलीबारी से प्रभावित इलाके का किया दौरा। पीड़ित परिवारों से भी की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कर रहे क्षेत्रों का दौरा। केंद्र सरकार ने बढ़ाई विदेश मंत्री एस जयशंकर की सिक्योरिटी। काफिले में बुलेट प्रूफ वाहन को किया गया शामिल। भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को लेकर किया गया फैसला। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। किताबों में पढ़ाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा। राजस्थान की स्कूलों में ऑपरेशन सिंदूर सिलेबस में होगा शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। नए सीजीआई के तौर पर बीआर गवई ने सर्वोच्च अदालत की कमान संभाल ली है। गवई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद जस्टिस गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 92 और देश के पहले बौद्ध चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली, जो कि लोकतांत्रिक देश में संविधान के महत्व को दर्शाती है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। लेकिन यहाँ उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि जस्टिस गवई देश के पहले ऐसे सीजीआई हैं जो बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। जानकारी के मुताबिक जस्टिस गवई के पिता आर.एस. गवई उन 4 लाख लोगों में से एक थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। इसी के साथ जस्टिस गवई के पिता अंबेडकरवादी नेता थे और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। बीआर गवई को लेकर वैसे तो कई सारी बातें खास हैं, लेकिन उनका बौद्ध धर्म से आने के साथ ही एक अहम बात यह भी है कि वो दलित समुदाय से आने वाले दूसरे सीजीआई बन गए। बता दें, उनसे पहले के.जी. बालाकृष्णन 2007 में देश के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश बने थे जो दलित समुदाय से आते थे। बालाकृष्णन का कार्यकाल तकरीबन 3 साल का रहा था। वहीं जस्टिस गवई का आज से शुरू हो रहा कार्यकाल 6 महीने से कुछ दिन ज्यादा 24 नवंबर 2025 तक चलेगा। जस्टिस गवई के सीजीआई बनने से पहले के महत्वपूर्ण फैसलों की बात की जाए तो उन्होंने कई अहम फैसले लिए, जिसमें न्यूज क्लिक के फाउंडर और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में जमानत दिलाने से लेकर बुलडोजर एक्शन पर ऐतिहासिक टिप्पणी करना शामिल है, जहां उन्होंने इसे पूरी तरह से गलत बताया था। साथ ही यूएपी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तारी के लिए मानक भी तय किए। इसी के साथ जस्टिस गवई के बारे में उस एक घटनाक्रम की भी चर्चा होती जब राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। तब उन्होंने अपने परिवार, खासकर पिता और भाई की कांग्रेस पार्टी से रही नजदीकियों का हवाला दिया था। इसके अलावा SC/ST आरक्षण की सब कैटेगराइजेशन, चुनावी फंडिंग के प्रावधान, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराए जाने से लेकर अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी मानने जैसे कई अहम फैसले शामिल हैं। बहरहाल अब वो नए सीजीआई बन गए। जस्टिस गवई के सामने वक्फ संशोधन कानून जैसा अहम मामला होगा। साथ ही उनके सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव और दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद भी है। देखना होगा कि इस पर वो कैसे फैसले सुनाते हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो विवादित बयान दिया, उसने देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी, जिसके बाद से उनकी न केवल जमकर आलोचना हो रही बल्कि बीजेपी मंत्री के इस्तीफे की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है। विपक्षी दलों के नेता ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने सरकार से उनकी इस्तीफे की भी मांग की है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बीजेपी सिर्फ देश को तोड़ सकती है, जोड़ नहीं सकती। यही है भाजपा की असली मानसिकता। भाजपा का बददिमाग मंत्री देश की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बता रहा है। सेना की इस बहादुर बेटी का अपमान करने वाले मंत्री की गिरफ्तारी कब होगी? भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। अब भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस मामले पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी से लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रतिक्रिया दी।
जीतू पटवारी ने तो मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बीजेपी मंत्री के बयान को घृणित और राष्ट्र विरोधी होने के साथ गंभीर अपराध भी करार दिया। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय शाह के दिए एक बयान से पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है, जिस पर पूरा विपक्ष इसे भारतीय सेना की गरिमा, देश की एकता और सामाजिक सद्भाव पर हमले के तौर पर देख रहा है और बीजेपी को इस मुद्दे पर चारों तरफ से घेर लिया है। हालांकि अपने बयान के लिए बीजेपी के मंत्री ने माफी भी मांग ली, लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां बीजेपी के मंत्री विजय शाह के साथ विपक्ष के निशाने पर पूरी बीजेपी आ गई है। बताते चले, कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी टुकड़ी का नेतृत्व किया। वो कई आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा भी रह चुकी हैं और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। ऐसे में कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बीजेपी के मंत्री के बयान ने एक नया रूप ले लिया है। इधर भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर ट्रंप के दखल ने देश की सियासत में भूचाल ला रखा है। बार बार सीजफायर पर उनके दावों ने मोदी सरकार की मुश्किलों को भी बढ़ा रखा है। इस बीच सऊदी से मंच से उन्होंने सीजफायर पर अपनी बात को फिर से दोहराया, जिस पर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। Weeks. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. भारत पाकिस्तान सीजफायर पर 4 दिन में चौथी बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात दोहराई और दोनों देशों के बीच हुई मध्यस्थता का न केवल क्रेडिट लिया, बल्कि साफ साफ कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच बिजनेस के जरिए उन्होंने जंग को रोकवाया है, जिस पर विपक्ष ने मोदी सरकार से सवाल करके इस पर जल्द से जल्द जवाब की मांग की है। कांग्रेस समेत शिवसेना, उद्धव गुट से लेकर आप ने मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा, क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पर राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से समझौता कर लिया? इतना ही नहीं, राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सवाल उठाए। How can you compare our integrity, our sovereignty, our border security, our terror attacks on our innocent citizens with some deals? It's incomprehensible. It's unacceptable. दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीजफायर के ऐलान के बाद से ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, लेकिन इसके बाद से ट्रंप के दावों ने इन सवालों को और बढ़ा दिया है। बता दें, मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीजफायर में मध्यस्थता के लिए मैंने काफी हद तक बिजनेस का इस्तेमाल किया। सऊदी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका ही था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध विराम कराने में मदद की। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा इस वक्त में किया जा रहा है जब भारत सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिका के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई बातचीत में व्यापार का कोई मुद्दा नहीं उठा है। जायसवाल ने यह भी कहा कि सीजफायर पाकिस्तान की अपील पर हुआ था, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की कोई भूमिका नहीं थी। और यही बात पीएम मोदी ने अपने संबोधन में रखी कि पाकिस्तान ने सीजफायर की अपील की। अपने 22 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने ट्रंप या अमेरिका का कोई भी जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्रंप के बार बार दिए जा रहे बयानों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर विपक्ष पूरी तरह से मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, सरकार से सवाल कर रहा है। लेकिन इस बीच चर्चा में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी है, जो मोदी सरकार के फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर हुई डील और ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, तो वहीं दूसरे विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर सीधे सवाल बोले। उन्होंने पीएम मोदी को निशाना बनाया। इसमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा उद्धव ठाकरे, शिवसेना से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के समर्थन में है। लेकिन इसी बीच पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पीएम मोदी के बचाव में उतरी हैं, जो कि बेहद चौंका देने वाला है। बीते कुछ सालों से बीजेपी की कटु आलोचक रही महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को शांतिपूर्ण तरीके तलाशने के लिए राजनीतिक रूप से दंडित नहीं किया जाना चाहिए और विपक्ष को राजनीति से ऊपर उठकर शांति और स्थिरता के लिए वास्तविक प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस समर्थन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार का पक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर बनी सहमति कायम रहनी चाहिए। सीमावर्ती इलाकों के लोग शांति से रहना चाहते, हम सभी चाहते हैं कि संघर्ष विराम बरकरार रहे। यहाँ से दूर नोएडा और मुंबई में बैठे टीवी चैनलों के कुछ एंकर ही संघर्ष विराम को पसंद नहीं करते। आपको बता दें, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सरकार को खुलकर समर्थन दिया था,
लेकिन इन पार्टियों ने सीज़फायर की टाइमिंग और ट्रंप के दखल पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर सरकार की चुप्पी इन सवालों को और तेज कर रही है। ऐसे में सीज़फायर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर कांग्रेस ने पूरी तरह से मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। अब देखना होगा कि इस पर मोदी सरकार आगे क्या रुख अपनाती है। इन तमाम उठते सवालों के बीच विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला भी तेज होता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सहारे खुद का बचाव करने में उतरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आप सीज़फायर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जवाब देने के बाद सेना के पराक्रम को सलाम किया जा रहा है, लेकिन इस बीच सीज़फायर की टाइमिंग पर भी सरकार से सवाल उठ रहे। इससे बचने के लिए जहाँ मोदी सरकार ने देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। दरअसल लखनऊ में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए सेना के जवानों और प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता ने बीजेपी पर निशाना साधा। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने के गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में कांग्रेस का समर्थन देश की सेना के साथ था और आगे भी रहेगा। इधर दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने ओखला में मोदी फ्लोर मिल्स के पास फुटओवर ब्रिज पर प्रदर्शन किया। बैनर लेकर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बैनर पर लिखा, पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। इस तरह विपक्षी पार्टियों के सवाल पर मोदी सरकार के प्लान भी देखे जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अभी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के रथ पर सवार है। इस सफलता को जनता के बीच ले जाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। विपक्ष सीज़फायर में ट्रंप के हस्तक्षेप पर सरकार को घेरने में लगा है। इस तरह देश की सियासत में राष्ट्रभक्ति पर सियासी रस्साकशी का एक दौर देखने को मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।